हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और वेरियस मेथड देखेंगे उन्हें सॉल्व करने के, ताकि हर एक क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो सके। और क्योंकि इससे ज़्यादा हम पे एग्ज़ाम में वैसे भी टाइम नहीं होता है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को पहले। तो ये आपके पास कुछ वैल्यू दी गई है और हमें पता करना है कि इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इनके बीच में गैप कितना है। जैसे 51/57 है, तो इसके बीच में गैप कितने का है, तो ये है 6 का। सिमिलरली इसमें है गैप 3 का, इसमें है 4 का और इसमें है 12 का। ठीक है, तो 6, 3, 4, 12, इसका एलसीएम आएगा हम पे 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 51/6 इंटू 12। सिमिलरली 23/3 इंटू 12, 31/4 इंटू 12 एंड लास्टली 89/12 इंटू 12। तो ये आएगा 89, ये आएगा 102, ये आएगा 92 और ये आएगा 93। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 102 की, जो कि निकला है 51/57 से, और सबसे लोएस्ट वैल्यू है 89 की, जो निकला है 89/101 से। तो हमारी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमिलरली ऐसे ही। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, मेथड सेम होगा। इनके बीच का गैप 6 का है, इनके बीच का गैप 3 का है, इनके बीच का गैप 4 का है और इनके बीच का गैप 12 का है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 12। सेम मेथड होगा 25/6 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 50। 11/3 इंटू 12, ये हो जाएगा 44। फिर आता है 15/4 इंटू 12, ये हो जाएगा 45 एंड लास्टली 41/12 इंटू 12 इज इक्वल टू 41। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी निकली है, 50। ठीक है, और ये निकला है 25/31 से, और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकली है 41 की, जो निकला है 41/53 से। तो हम पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है इसकी। हार्डली 20 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है इजीली सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। इसमें किसकी है, पहले गैप देख लेते हैं। इसमें गैप है 2 का, इसमें गैप है 2 का, इसमें भी गैप है 2 का और इसमें भी गैप है 2 का। अगर गैप सेम है सब में, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना एलसीएम की, ना मल्टीप्लाई या डिवाइड की, सीधा हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं, इनके न्यूमिनेटर वैल्यू। तो 93, 97, 85 एंड लास्टली 91। तो लार्जेस्ट वैल्यू है 97 की, जो आया है 97/99 से, और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 85, जो आया है 85/87 से। तो बस ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकल गई इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आप पे इक्वेशन दी गई है और हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू दी गई है आप पे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 एंड प्लस 1/72। सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ मैं आपको इसका। हम 1/2 को लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1/1 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करके, तो यही आएगा। सिमिलरली हम लोग 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3, फिर 1/12 को लिख सकते हैं हम लोग 1/3 इंटू 1/4। तो ऐसे ही करते करते हम 1/72 को लिख सकते हैं 1/8 इंटू 1/9। सबके बीच में गैप सेम है, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है जैसा। ठीक है, तो सम निकालने का
फॉर्मूला यूज़ करेंगे n अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 1 और लास्ट वैल्यू है 9। तो 1 इंटू 9 तो इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 8 अपॉन 9। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट मेथड था ये। ठीक है, और भी बहुत तरीके होते हैं बट ये मुझे सबसे रिलायबल लगता है और सबसे इजीली हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। What is the smallest value that must be added to 709 so that resultant is a perfect square? अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसका डिवाइड अलग होता है। ठीक है, 709। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 2 की पावर 2 2 2 जब 4 रिमेनिंग 309। ठीक है, 2 + 2 4 और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी कि 309 से कोई वैल्यू बड़ी आए। अगर हम 46 रखते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम 6 की वैल्यू रखते हैं, तो उससे क्या होगा, जब हम 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आएगा 6 6 या 36 3 27 276। ठीक है, तो ये 309 से कम है, तो हम लोग रखते हैं 47, 7 को रखते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 47 इंटू 7 कितना होगा, 7 49 9 2 3 309। तो रिमाइंडर कितना हुआ 20। तो मतलब 709 में अगर हम 20 को ऐड करते हैं तो ये एक 729 बनाएगा, जो कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 729 स्क्वायर किसका है, 27 का। ठीक है, तो आंसर कितना होगा हमारा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n इफ़ 2709 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, तो सेम मेथड होगा। ठीक है, 2709 270 n। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 5 से 25 20 n बचा। ठीक है, और 5 + 5 10। अब हम यहाँ पे कितना रखें कि n की वैल्यू निकल जाए परफेक्टली। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वो 1 रखते हैं, तो 101 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ये 20 से आसपास भी नहीं है। अगर हम 2 रखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जब 4 204 आ जाएगा, और 3 में ये फिर पार ही हो जाएगा। तो हम लोग 2 रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 204, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 4 आंसर। ठीक है, सिंपल तरीका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू मस्ट बी एडेड टू 508 सो दैट द रिजल्टेड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेथड सेम होगा परफेक्ट स्क्वायर वाला। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है परफेक्ट स्क्वायर में, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन इसी के डाले हैं। ठीक है, 508 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से। 2 2 जा 4 108। ठीक है, 4। ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए जिसके बाद ये 108 से बड़ी आए। तो अगर हम 2 डालते हैं फॉर इंस्टेंट, तो ये बनेगा 2 2 जा 4 84, ये कम होगा। 43 इंटू 3 करते हैं तो ये बनेगा 129। ठीक है, तो 129 करते हैं और इसका रिमाइंडर आया 21। तो 508 में अगर हम 21 को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 529, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 21 आपका आंसर हो गया। तो ये थे आज के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। और इफ़ यू लाइक द चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।